हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो हल करने की विधियां हैं वो दो प्रकार की है। पहला है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले अपना लोग ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे और जब बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे तो इसका भी 5 प्रकार है, वहाँ उसके बारे में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। समझ गए ना? तो ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब ग्राफीय विधि में भी समीकरण को जो हम 3 प्रकार से हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक नंबर लिखे हैं, ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण का हल। युगपत समीकरण को ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो एक नंबर में है अविरोधी या संगत समीकरण युग्म। अब अविरोधी या संगत समीकरण युग्म किसको बोलेंगे? मतलब जब समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा तो उसी को अविरोधी या संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? तो यहां देख लीजिए, दो रैखिक समीकरणों का वैसा युग्म जिसका कम से कम एक हल हो उसे अविरोधी या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। केवल एक हल हो तब। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल केवल और केवल एक हल होता है। बात समझ रहे हैं ना? आपको जब हम आपको देंगे अविरोधी या संगत समीकरण युग्म ग्राफ खींचने के लिए तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और प्रतिच्छेदी जब हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा इस ग्राफ का कितना हल होगा, इस समीकरण युग्म में कितना हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, हम बना देते हैं आपको। ऐसा होगा ग्राफ आपको। ऐसा जो होगा हम आगे बना के आपको दिखाएंगे। समझ गए ना? तो अगर ग्राफ प्रतिच्छेद कर दे एक बिंदु पर तो समझिएगा इस ग्राफ का मतलब इस समीकरण इक्वेशन कितना हल होगा, एक हल होगा। क्लियर है ना? तो ये बात लिखे हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। समझ गए ना? चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड दिखाता है विरोधी या असंगत समीकरण युग्म। विरोधी या असंगत, यह क्या होते हैं, जो दो रैखिक समीकरणों का वैसा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता हो, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, विरोधी या असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे। समझ गए ना? मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका समांतर होगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात एक दूसरे के समांतर होती है तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। बात समझ ना? इस स्थिति में ग्राफ जो है कैसा होगा वो भी करके दिखाते हैं। पूरा पैरेलल होगा, समझ गए, समांतर होगा। तो इस स्थिति में अगर ऐसा ग्राफ हो जाए तो समझिएगा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समझ गए ना? कि विरोधी या असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। बात समझ गए ना? अगर विरोधी या असंगत समीकरण युग्म हो तो उसका ग्राफ समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आश्रित या संगत समीकरण युग्म। दो रैखिक समीकरणों का वैसा युग्म जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उसे आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है तो इस स्थिति में समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। बात समझ गए ना? तो इसका ग्राफ कैसा होगा यह भी करके आपको दिखा देते हैं। चलिए, इसका ग्राफ जो होगा ना आपको वो संपाती होगा, यानी कि पैरेलल होगा। सॉरी, संपाती मतलब होगा रेखे पर रखा होगा एक दूसरे पर ऐसे करके होगा।
समझ रहे हैं ना। और अगर ऐसा ग्राफ हो जाए तो आप समझिएगा इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितने हल है, अनेक हल है। क्यों है, क्योंकि देखिए इस यह जो रेखा है ना, इस पर अनेक पॉइंट होगा। अब ऐसा पॉइंट अगर होगा तो यह पॉइंट जो वहाँ पर देंगे ना, तो इस समीकरण का हल होगा। तो समीकरण का हल होगा तो यह पॉइंट जो है देखिए इस रेखा का भी होगा और इस रेखा का भी होगा, समझ गए ना। तो इस चलते इसका क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट में आपको करके अच्छा से बताएंगे, समझ गए ना। तो आपको हम क्या बताएं, अगर मान के चलिए ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाए तो आप क्या समझिएगा, इसका केवल और केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल है। क्लियर है। अगर आपको ग्राफ समांतर हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो समझिएगा इसका कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। अगर यहाँ पर मान चलिए संपाती हो जाए, संपाती मतलब रेखे पर रेखा चले जाए, तो समझ लीजिए इसका अपरिमित से कितने हल है, अनेक हल है। बात समझ गए ना। तो तब तक आदमी सवाल में क्या करिए, वीडियो को पॉज के साथ लिखिए। इसका नेक्स्ट की लेक्चर हम आपको नेक्स्ट में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।